Hello students, I am your EVS teacher of class 5th. Today I will teach you chapter number 8. Chapter number 8 is plant and animals food. पौधे और जीवों का आहार. First topic is food for plants. पौधों के लिए आहार. Plants are only living things on the earth that can make their food on food. पृथ्वी पर पौधे ही एक ऐसी लिविंग थिंग्स है जो अपने लिए भोजन को अपने आप बनाते हैं. सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और आउटोट्रोफ्स. इसीलिए ये स्वयंपोषी और उत्पादक कहलाते हैं. मोस्ट प्लांट्स मेक फूड इन दियर ग्रीन लीव्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ज़्यादातर पौधे अपना भोजन ग्रीन लीव्स के प्रोसेस से बनाते हैं. इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण. प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, द ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपने भोजन को तैयार करते हैं. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स शक वाटर फ्रॉम द सॉइल. जो पौधे की जड़ होती हैं वो पानी को क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं मिट्टी से पानी को सोख लेती हैं. द स्टेम कैरीड दिस वाटर. और जो तना होता है पौधे का वो इस पानी को लेकर जाता है द लीव्स. कहाँ तक? पत्तियों तक, पेड़ की पत्तियों तक स्टेम इस वाटर को लेकर जाता है. द लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू टिनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा. जो लीव्स होती हैं पौधे की वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं. किसके द्वारा? एक टिनी ओपनिंग्स, खुली जगह होती हैं पत्तियों में एक छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं और इसको बोलते हैं सरंध्र. जो छोटे छोटे से होल्स बने होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं और जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं. सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स. पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सनलाइट को अवशोषित कर लेता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है. ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन विच वाटर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड शुगर. इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें जल CO2 के साथ मिलकर क्या बना लेता है, ऑक्सीजन और शुगर बना लेता है. द शुगर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट इज used for its growth and to repair the damaged cells. जो शुगर बनता है वो प्लांट के द्वारा, जो पौधों के द्वारा जो शुगर बनता है वो किस काम के लिए यूज़ होता है, पौधे की ग्रोथ के लिए. और जो पौधे में डैमेज सेल्स हो जाती हैं, जो ख़राब सेल्स हो जाती हैं, उनको रिपेयर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. द एक्स्ट्रा शुगर इज स्टोर एज डिफरेंट पार्ट्स of the plants which humans and animals eat as food. जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है एज ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. और पौधे के अलग अलग भागों में उसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, जो ह्यूमन और एनिमल्स के खाने के काम आता है. यहाँ पर आपकी एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, उसको शो किया गया है. द इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें देखो यहाँ वाटर लिखा है, यहाँ CO2 लिखा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है. और जो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, शुगर और ऑक्सीजन. आपको पता है कि जब हमारी रेस्पिरेशन मतलब सिस्टम होता है और जो हम सांस लेते हैं तो लेने में तो हमें ऑक्सीजन चाहिए और जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर निकलती है, जो प्लांट्स को हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, उनका जो फूड होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसमें हेल्प होती है उसको. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स. जो पौधे हरे नहीं होते हैं वो मोस्टली मतलब प्लांट्स जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जिनके पास, वो अपना फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं खुद से. लेकिन इसके अलावा जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं
वो अपने फूड को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम डू नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जो हमारा मशरूम जो प्लांट है वो क्या है, वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता, ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं पाया जाता है। देयरफॉर दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और यहाँ पर वो क्या नहीं कर सकते, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। दे फीड ऑन डेड एंड डेकी मैटर। तो वे अपने आप को किस तरीके से पोषण करते हैं, दे फीड ऑन द डेड, डेड मीन्स सड़े मतलब मृत शरीर जिनके होते हैं, एंड डेकिंग मैटर जो सड़ा गला पदार्थ होता है, और जो डेड मतलब एनिमल्स की जो डेड होती हैं, डेड बॉडी, उनके द्वारा ये क्या करते हैं, अपने आप को फीड करते हैं। फीड मतलब अपने आप को मतलब पोषण करते हैं अपने आप का। नेक्स्ट पॉइंट इज कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि मांसाहारी और कीटभक्षी पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को खाकर अपना पोषण करते हैं। सम प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं और उनको हजम कर लेते हैं। दे डू सो, वो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज दे ग्रो इन सोइल। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में क्या होते हैं, मिट्टी में ग्रो करते हैं। दैट इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए टू फुलफिल दियर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट दे कैप्चर इंसेक्ट। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, कैप्चर यानी कि पकड़ लेते हैं। ठीक है, जो हमारे छोटे छोटे कीट होते हैं उनको वो खाते हैं और उनको वो क्या कर लेते हैं, उनसे जो उनकी बॉडी में नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको वो क्या कर लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेनस फ्लाई ट्रैप। ये एक प्लांट्स का नेम है वेनस फ्लाई ट्रैप, और इसके बारे में अब हम इसको पढ़ेंगे। वेनस फ्लाई ट्रैप हैज़ लॉन्ग पॉइंटेड हेयर ऑन इट्स लीव दैट आर सेंसिटिव टू टच। जो वेनस हमारा प्लांट है उस पर क्या है, लॉन्ग पॉइंटेड हेयर है। ये आपको शो किया गया है पिक्चर में, आपने देखा आप इसको देखोगे तो ध्यान से आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर पॉइंटेड हेयर है इनके, यहाँ पर किस पर, इनकी जो लीव्स हैं उन पर, वीनस फ्लाई ट्रैप की लीव्स पर क्या है, पॉइंटेड हेयर है दैट आर सेंसिटिव टू टच। और इनको जरा सा भी अगर इसको अगर हम छुएंगे तो इसको तुरंत फील हो जाएगा कि मेरे पास कोई आ गया है, इसलिए ये सेंसिटिव क्या है, लीव्स हैं इसकी। तो एज एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द लीव्स, जैसे ही कोई इंसेक्ट्स इस लीव पर बैठता है, द लीव्स स्नैप्स शट एंड द इंसेक्ट गेट्स डाइजेस्ट। जैसे ही कोई इंसेक्ट्स इस पर आता है, ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं और उसको वो क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पिक्चर प्लांट्स। ये आपको पिक्चराइज किया गया है बेटा, यहाँ पर आप इनको पिक्चर में ध्यान से देखेंगे। पिक्चर मीन्स होता है आपका घड़ा, और ये घड़े की शेप में ही है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे नीचे से तो ये घड़े की शेप में ही है, इसीलिए इसका नाम पिक्चर प्लांट्स रखा गया है। पिक्चर प्लांट्स हैज़ लीव्स इन द शेप्स ऑफ ए पिक्चर विद द पार्शियली फिल्ड विद डाइजेस्टिव जूस। जो पिक्चर प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, वो किस शेप में होती है, पिक्चर शेप्स में होती है, घड़े की आकृति की होती हैं। जो किस चीज़ से भरी होती है, डाइजेस्टिव पाचन तरल पदार्थ से भरी हुई होती है। फिल विद डाइजेस्टिव जूस, एक मतलब किससे, पाचक रस से भरी होती हैं। एज द इंसेक्ट्स ऑन द पिक्चर, जैसे ही कोई कीट इन पर बैठता है, इट्स लीड, ये ढक जाती हैं, गेट्स क्लोज एंड इंसेक्ट्स ड्राउन इन द डाइजेस्टिव फ्लूइड एंड गेट्स डाइजेस्ट। और जैसे ही इन पर कोई कीट बैठता है ये बंद हो जाती हैं, और वो जो कीट है वो कहाँ पर चला जाता है, उस तरल पदार्थ के अंदर चला जाता है, और वो उसको इजीली क्या कर लेती हैं, डाइजेस्ट कर लेती हैं। तो पिक्चर प्लांट्स किसको डाइजेस्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज सैंडो प्लांट्स। सैंडो प्लांट्स कैन ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू ऑब्टेन एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। जो सैंडो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, ट्रैप करते हैं
और ट्रैप करने के बाद जब इनको वो ट्रैप करने के बाद इनको खाते हैं तो इनको खाने से उनको क्या मिल जाता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, पोषण एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा पोषण मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फॉर एनिमल्स, जीवों के लिए जीवों का आहार। अनलाइक प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कुछ पौधे क्या होते हैं, अपना कैन नॉट फूड, पौधों की तरह जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दे डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर द फूड, और ये पौधों पर निर्भर होते हैं और एनिमल्स पर भी, जीवों पर भी निर्भर रहते हैं। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर और हेटेरोट्रोफ्स, और ऐसे जीवों को हम उपभोक्ता और परपोषी कहते हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। आहार के आधार पर जीवों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज हर्बीवोरस। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो एनिमल्स, जो जीव केवल पौधों पर ही निर्भर होते हैं या पौधों से बने प्रोडक्ट खाते हैं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, और इनको प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे काऊ, गोट, बफेलोज, डियर, जिराफ, हॉर्स एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स,